हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस की और उसके बाद मैं पढ़ाने वाली हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए दिया है 60, एंगल बी दिया है 100, ए बी दिया हुआ है 10। हमें फाइंड क्या करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नीचे मैंने एक थ्योरम लिखी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर उसकी साइड क्या है, ए बी सी है, तो क्या होता है ए अपॉन साइन ए। साइन ए क्या हुआ, ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, यानी ये वाला एंगल, और इसके सामने की साइड बी, ए के सामने की साइड ए। सी का मतलब ये वाला एंगल, उसके सामने की साइड सी, यानी सी अपॉन साइन सी। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन सी अपॉन साइन सी। ठीक है, यानी वो साइड अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन का रेशियो जो होगा वो तीनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल क्या है, ए है, बी है और क्या है, सी है। एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है। एंगल बी कितना है, 100 है। ओके, तो हमें पता है कि तीनों साइड का सम क्या होता है, 180 होता है, और हमें 100 और 60 दिया, यानी बची हुई साइड क्या होगी, 20 डिग्री होगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 10, और हमें क्या निकालना है, ए सी की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या बताया अभी कि जो साइड होती है उसके सामने का जो साइन का होगा, यानी 10 अपॉन क्या होगा, साइन 20, है ना। ये बराबर होगा किसके, हमें निकालना क्या है, ए सी, यानी ये वाली साइड। इसके सामने का जो साइड एंगल है वो क्या है, 100 है, यानी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 100। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 10 साइन 100 अपॉन 10 साइन 100 अपॉन साइन 20। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा, कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना, बस ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ 10 10 10 20, और ये मल्टीप्लाई कहाँ तक हुआ है, 10 8 90 तक हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा, 10 180 आएगा, क्योंकि 10 से लेके कहाँ तक है, 890 तक है, तो कहीं ना कहीं 10 180 आएगा। और जो 10 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ये पूरा जो हुआ इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। 10 180 ज़ीरो कैसे होता है, मैंने इसके पहले बताया है आपको। 10 180 को हम 90 + 90 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट, और 90 से प्लस का एरिया किसका होता है, साइन का होता है। ठीक है, मैंने बताया है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ठीक है, तो 90 से प्लस का एरिया साइन का होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 90, और कॉट 90 कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, 10 90 इन्फिनिटी होता है, कॉट 90 ज़ीरो होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू होगी कि साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 2 आए। जैसे मैंने बताया है कि जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी तो 1 होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी साइन की वैल्यू भी 1 हो सकती है और कॉस की वैल्यू भी 1 हो सकती है मैक्सिमम। और दोनों को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसकी जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यानी एक्स की क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यानी ये जो दिया हुआ है ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यानी नॉट पॉसिबल इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम हाइट एंड डिस्टेंस पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो मैंने जैसे बताया कि ट्रायंगोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। अगर किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हमें उसमें बनाना पड़ता है। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ता है ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल बना कैसे है, मैं मानती हूँ यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और वो एक
बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे वो देख रहा है। ओके, तो ये जो उसकी आई से और इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं वो क्या है, थीटा है। और इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी नीचे से हम जब ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, विजन लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है थीटा, क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और अगर मान लो हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, ठीक है, और हम नीचे की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें जाननी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल में ABC है कोई ट्रायंगल, और उसकी जो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। ट्रायंगल में मतलब क्वेश्चन में ये था कि AB एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 5 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है C पॉइंट पे। तो हमें ये बताना है कि उस बिल्डिंग से उस पर्सन की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है, AB क्या है, कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। उसकी हाइट कितनी, 5 मीटर है, और एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बिल्डिंग से इस पर्सन की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि वो जो एंगल बना रहा है वो पर्सन उस बिल्डिंग के टॉप से वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन रहती हैं। तो ये 5 मीटर दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं BC कितना है, x है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो 5/x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 60 होगा, ठीक है। क्या होगा, tan 60 होगा, tan 60, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3/3, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी थ्योरी में लिखा होता है, तो मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे बस बता दिया है, तो आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यानी BC की जो लेंथ है, यानी उस पर्सन की उस बिल्डिंग से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 5√3/3, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है, और कोई पर्सन है वो अपने यहाँ पे खड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये 11th फ्लोर पे होगा, ठीक है। वो यहाँ पे खड़ा है, और जो शॉप है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। वो पर्सन अपनी बालकनी से उस शॉप को देख रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है, 45। यानी यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वो जो पर्सन है उस शॉप से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ऑफ शॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग से, यानी उसकी जो बिल्डिंग है और उस शॉप की जो है डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, 75 मीटर दी हुई है, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। तो हमें पता है ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा तो ये क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी, मान लेते हैं क्या है, BC है और ये A है। तो यानी BC की वैल्यू मान लेते हैं x है। तो क्या करेंगे, 75/x करेंगे, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। ये किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की, यानी tan 45 डिग्री। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75, क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यानी उस शॉप की और बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, 75 मीटर, ठीक है।
एक और इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बोलता है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है और वो एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है आगे। ओके, तो वो पहले बढ़ रहा है, तो पहले उसका एंगल कितना था, θ1 बनाता है। फिर कुछ देर बाद वो यहाँ पे पहुँचता है, उसका जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, θ2 हो जाता है। ठीक है, इसका मेनली सन से आता है कि यहाँ पे सन है और वो सन से इतनी डिस्टेंस पे आ रहा है, फिर θ2 की डिस्टेंस पे आ रहा है। तो θ2 जो होता है वो θ1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये जानना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो θ1 यानी 90 के जो सबसे पास में होगा वो एंगल हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके पीछे वाला एंगल क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई पर्सन है। ठीक है, वो कुछ दूरी चला, एक्स डिस्टेंस चला, फिर उसकी जो टॉप बिल्डिंग का जो टॉप है उसकी पहले वो एंगल बनाया था 30 डिग्री, फिर वो कौन सा एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो पहला डिस्टेंस चला है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी बना के बता देगा कि कोई पर्सन थोड़ी दूर तक चला, उसके बाद फिर वहाँ पे रुक गया, फिर उसका एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें AD की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5/y इज इक्वल टू 1060 करेंगे। ठीक है, 5/y इज इक्वल टू 1060। 1060 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/√3। ठीक है, उसके बाद 5 क्या करेंगे, 5/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1030 होगा, है ना। और 5/x कितना है, x हमें फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू मैंने निकाली 5/√3, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 24√3/5। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है कि पहले वो एंगल कितना बना रहा था, 45 बना रहा था, थोड़ी दूर चलने के बाद उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम 90 के तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एंगल क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो हमें यहाँ CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें BC दिया हुआ है 5, ये हमें 5 मान लेते हैं मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, CD निकालना है। CD कैसे निकालेंगे, CD को मान लेते हैं x है, और AD की वैल्यू मान लेते हैं y है। तो क्या करेंगे, y/ क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी है, √3 होती है। 1060 की वैल्यू √3 होती है, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, y/x प्लस 5 करेंगे, और क्या करेंगे, 1045 वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और y की वैल्यू कितनी है, √3x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/√, के अंदर √3 - 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया, इसको दिया होता है 10, यहाँ पे 60 डिग्री दिया होता है, यहाँ 45 दिया होता है, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, इज इक्वल टू 1060 कर दिया। इस वाले ट्रायंगल में, कौन से, ACD ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में। उसके बाद फिर मैंने 45 वाले यानी ADB ट्रायंगल में, यहाँ पे ADB ट्रायंगल में गई, और यहाँ पे y/ क्या किया, x प्लस 5 किया, इज इक्वल टू 1045 होगा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, y/x प्लस 5 किया, इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोई पेड़ है, ठीक है, इतना लंबा कोई पेड़ है, यानी B से लेके D तक कोई बड़ा सा पेड़ था। ठीक है, तूफान आया, वो पेड़ क्या हो गया, बीच से कहीं गिर गया, और गिर के क्या हुआ, ये यहाँ पे जो गिरा वो कहाँ पे गिरा, ये बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, यानी ये क्या, हाइपोटेनस, यानी इस तरह से कुछ बना दिया जब पेड़ टूटा तो, और वो एंगल बना रहा है कहाँ, ज़मीन से 60 डिग्री। ठीक है,
वो जो पेड़ लटक गया तो वो ज़मीन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और हमें यहाँ पे बी ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5। और हमें निकालना क्या है, बी डी की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सी बी निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम, हमें सी बी भी निकालना होगा और सी ए भी निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि ये जो पेड़ गिरा है वो इधर ही तो गिरा, यानी जो सी डी होगा वो बराबर होगा सी ए के। और जो पेड़ टूटा वो इधर ही आके पूरा गिर गया है, तो यानी सी डी सी ए के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सी बी निकालते हैं। सी बी अपॉन क्या करेंगे, 5 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, tan 60। ठीक है, तो सी बी अपॉन 5, tan 60 की वैल्यू होती है √3, राइट। तो सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 अपॉन 5। ठीक है, फिर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी ए की वैल्यू निकालेंगे। सी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे हम सी बी को हम कर दें सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू साइन 60 कर दें, या 5 अपॉन सी ए इज इक्वल टू कॉस 60 कर दें, दोनों से आंसर आएगा 5 अपॉन सी ए इज इक्वल टू कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। जब सी ए की वैल्यू 10 है और सी बी की वैल्यू कितनी है, √3/5, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि तभी तो टोटल हाइट आएगी पेड़ की। यानी √3/5 + 10, ये क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं, और कल मैं क्वेश्चन लिख के लाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप you like the video, and if you like the video, hit the like button, and don't forget to subscribe my channel.